So hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Kajol, and as we know that Diwali is around the corner, so I decided to do some shoot for Diwali. So उसी के लिए मैं ready हो रही थी, and this Diwali I guess मैं साड़ी पहनने वाली हूँ क्योंकि मैंने इस बार सूट वूट कुछ नहीं खरीदा है. So yeah, let me show you हाउ आई डिड माई मेकअप. सो सबसे पहले मैंने रोज वाटर लगा लिया था, उसके बाद मैंने ये वाला क्रीम लगाया था, लाइक न्यूट्रोजिना, जो मेरे टीन एज का बोलोगे ना सबसे वरदान वाली जो चीज़ थी ना, वो न्यूट्रोजिना की क्रीम थी. उसकी एक कहानी है, वो मैं अलग से सुनाऊंगी. बट हाँ, अभी मैंने न्यूट्रोजिना का ये ब्राइटनिंग बूस्ट जो क्रीम है वो लगाया था. ये छोटा सा सैम्पल है मेरे पास, लाइक मैंने स्मिटन से मंगवाया था. सो हाँ, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, लाइक काफ़ी लाइट वेटेड है, हैवी भी नहीं है. सो मे बी मैं फ्यूचर में बड़ा वाला पैकेट भी लेकर आने वाली हूँ. सो या उसके बाद आप देख ही सकते हो कि मेरे पास कितने सारे मेकअप के बॉक्सेस है, लाइक मैंने और 2-3 और लेकर आई थी बाद में. सो उसके बाद मैंने लगाया था प्राइमर. अगर आप दिवाली का लुक करने वाले हो, लाइक स्पेशली फॉर फेस्टिव, सो मेक श्योर कि आप प्राइमर लगा लो, क्योंकि प्राइमर लगाने के बाद जो आपका बेस होता है ना, वो एकदम स्मूथ हो जाता है. उसके बाद जो भी आप मेकअप करोगे ना, वो बहुत ही फ्लॉलेस लगता है. सो यस, एंड उसके बाद मैं क्या ढूंढ रही थी, आई गेस हाँ, मैं इसके बाद कलर करेक्टर ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा है. सो सबसे पहले मैंने लगाया था ये ऑरेंज कलर करेक्टर, एंड दिस वर्क वेरी ग्रेट. लाइक अगर आप बिगनर हो एंड यू वांट टू लर्न कि आप कैसे कंसील कर सकते हो, लाइक कलर करेक्टर कैसे कर सकते हो, कंसीलर कैसे यूज कर सकते हो, देन जस्ट गो एंड बाय दिस प्रोडक्ट. ये करीब 110 या फिर 120 रुपए में मिल जाएगा आपको आसानी से कहीं पे भी. सो एज यू कैन सी कि ये कितने अच्छे से मेरे स्किन टोन के साथ मैच हो जाता है. सो या इसके लगाने के बाद मैंने ये वाला ब्रश यूज किया था ब्लेंड करने के लिए. बाय द वे, अगर आपसे अच्छे से ब्लेंड नहीं होता ना, तो आप ये वाला ट्रिक ट्राई कर सकते हो. आप अपने ब्रश के ऊपर क्या बोलते हैं, सेटिंग स्प्रे या फिर गुलाब जल लगा सकते हो. मैं जनरली गुलाब जल लगाती हूँ, सेटिंग स्प्रे अवॉइड करती हूँ क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है एंड उससे हमारी स्किन को प्रॉब्लम भी हो सकती है. सो बेसिकली मैं ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ कि अपने फेस पे अल्कोहल वाली प्रोडक्ट्स लगाऊं. सो यस, सो उसके बाद मैं ये वाला ट्रिक हमेशा ट्राई करती हूँ. लाइक अगर मेरे फेस पे कोई प्रोडक्ट ब्लेंड भी नहीं होगा ना, देन ऑल्सो आई जस्ट स्प्रे रोज वाटर और उसके बाद मैं अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ और वो काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है. फिर मैंने लगाया था मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन. बाय द वे, अगेन अगर आप बिगनर हो और आपको फर्स्ट टाइम लाइक फाउंडेशन चाहिए, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस. ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है, आई गेस 200 या 220 का मिल जाता है. और इसको मैंने एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करने के बाद ही अपने फेस पे लगाती हूँ, सो डैट ये काफ़ी अच्छे से ग्लाइड हो जाए, अच्छे से ब्लेंड हो जाए और मेरे जो फेस को हाइड्रेट भी रखे. तो आप ये वाला ट्रिक ज़रूर ट्राई कर सकते हो. और अगर ये भी आपसे ब्लेंड ना हो ना, तो देन जस्ट स्प्रे सम गुलाब जल ऑन योर फेस एंड देन स्टार्ट ब्लेंडिंग. तब तो डेफिनेटली ब्लेंड आसानी से हो जाएगा. बाय द वे गाइस, अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है फाउंडेशन के लिए, देन यू कैन डेफिनेटली टेल मी, जिसकी लिक्विडिटी अच्छी हो, लाइक जो आसानी से ब्लेंड हो, काफ़ी लाइट वेटेड हो. सो यस, उसके बाद मैंने लगाया था कॉन्टोरिंग के लिए मैं इनसाइड का ये वाला कॉन्टोरिंग स्टिक यूज़ करती हूँ, जो कि काफ़ी सही है, लाइक बेस्ट है, एकदम बेस्ट. लाइक ये स्टिक है तो आप आसानी से ड्रॉ भी कर सकते हो. सो मैं अपने कुछ इस तरीके से अपने फेस पे ड्रॉ करती हूँ और उसके बाद ब्लेंड करना शुरू कर देती हूँ. सो मैं जब भी कॉन्टरिंग करती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि ब्लेंड में अपवर्ड मोशन में करूँ, लाइक ऊपर की तरफ, और जो हमारा जो डबल चिन होता है उसको मैं अपने नेक की तरफ करती हूँ, सो डैट कि ये वाला जो एरिया वो डार्क शेडो जैसा लगे, जिसकी वजह से जो आपके जो जॉ लाइन से वो थोड़ा बहुत शार्प लगने लगते हैं. आप ये करके ट्राई कर सकते हो. लाइक मैं आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट, बट आप समझ सकते हो जो मैं कर रही हूँ. सो नोज के लिए मैं अपने हाथों से ही कॉन्टोरिंग करती हूँ. नोज के लिए मैं थोड़ा बहुत प्रोडक्ट ले लेती हूँ अपने हाथों पे और कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करती हूँ एंड आई जस्ट ब्लेंड इट विथ माय हैंड्स ओनली. लाइक अपने फिंगर से ही मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ. इसके लिए कोई मैं ब्रश यूज़ नहीं करती क्योंकि ब्रश में ऑलरेडी प्रोडक्ट्स रहता है, सो एकदम प्रिसाइजली अच्छे से होता नहीं है. सो बेसिकली मैं अपने आंखों के जो सामने वाला एरिया होता है ना, वहाँ पे ज़्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरे आंखों के सामने वाला एरिया है ना, वो थोड़ा बहुत ब्रॉड है. सो मैं वहीं पे थोड़ा ज़्यादा कॉन्टोर लगाती हूँ. सो यस, और
उसके बाद मैंने किया था आईब्रो। वैसे तो मैं आईब्रोज पहले ही कर लेती हूँ, बट चलता रहता है, लाइक कभी आगे पीछे चलता रहता है, ये इट्स फाइन। सो मैंने आईब्रो के लिए मार्स की पेंसिल यूज़ की थी, लाइक मार्स की आईब्रो पेंसिल। और सबसे पहले मैंने ड्रॉ कर लिया था, फिल किया था, एंड जस्ट पुली के साथ फिर मैंने उसको शेप दे दिया था। इतना कुछ खास करना नहीं होता है, लाइक आई गेस जो मेरे आईब्रोज है वो नेचुरली ही सही है, इतना कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। सो यस, अगर आपकी भी आईब्रोज अच्छी है ना, देन डोंट मेस विद देम। सो या उसके बाद मैंने लगाया था आई शेडो। सो सबसे पहले मैंने यूज़ किया था लाइट आई शेडो, लाइक जो सबसे बेस के लिए यूज़ होता है ना, वो वाइट वाला, सो डैट जो भी मैं कलर लगाऊँ इसके ऊपर वो आसानी से आ जाए। सो आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन दिस, क्योंकि मैं इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बट आई विल ट्राई, लाइक जितना ट्राई कर सकती हूँ। सो सबसे पहले मैंने ये ट्रिक देखा था इंस्टा पे। सो सबसे पहले मैंने अपने साइड में एक रफ लाइन बना ली थी, सो डैट जो मैं आई शेडो लगाऊँ वो उस लाइन को क्रॉस ना करे। तो सबसे पहले मैंने डार्क शेड लिया था और उसको थोड़ा बहुत ब्लेंड करना शुरू कर दिया था, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा लाइट कलर लिया था और उसको वापस से ब्लेंड करना शुरू कर दिया था। एंड उसके बाद मेरे पास ये शिमर पैलेट है, लाइक ये ग्लिटर पैलेट है। सो उसको मैंने अपने जस्ट आईलेट के ऊपर लगाया था, सो डैट वहाँ पे शाइन आ जाए। और ये वाला जो आई मेकअप हुआ था ना, ये थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो गया है लास्ट टाइम से, लाइक आई गेस मैं थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर रही हूँ आई मेकअप में स्पेशली। सो मैंने उसी पैलेट में से जो ग्लिटर वाला जो आई शेडो था उसे मैंने हाइलाइटर की तरह भी यूज़ कर लिया था, जो कि काफ़ी बेकार तरीके से लगा था। वैसे तो मुझे हाइलाइटर एक्चुअल वाला यूज़ करना चाहिए था, ये इतना खास अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा था मेरे फेस पे। फिर मैंने पाउडर लिया था और उसके बाद थोड़ा बहुत सेट कर लिया था, लाइक काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, मैं पूरा फ़ैन वैन ऑफ करके शूट करती हूँ। सो यस, ऑल्दो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, कोई मतलब नहीं था, बट स्टिल मैंने सोचा था कि मैं इस वीडियो में बोलूँगी, बट या। फिर उसके बाद मैंने लगाया था ब्लश के लिए मैंने ये वाला शेड यूज़ किया था, जो मिस क्लेयर का है, बट मैंने उसको दूसरे डब्बे में रखा है क्योंकि वो डब्बा टूट गया था। और किसी ने मुझे बोला भी था कि ये वाला शेड काफ़ी प्रिटी है, एक्चुअल में बहुत प्रिटी है। सो यस, उसके बाद मैंने ब्लश लगाया था एंड हाँ, आई डोंट नो, याद ही नहीं आ रहा है, लाइक काफ़ी दिनों बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो या फिर उसके बाद मैंने ये 2 लिपस्टिक ऑर्डर किया था स्मिटन से। सो बेसिकली ये मुझे बहुत सस्ते में मिला था, बट जितना सस्ते में मिला था ना उतनी की ही क्वालिटी आई है, कुछ ज़्यादा क्वालिटी भी नहीं आई है और ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं आई है। सो इसका जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है। सो बेसिकली अगर मुझे 2 लिपस्टिक को मिक्स करके कोई कलर बनाना होगा ना, देन दिस लिपस्टिक विल वर्क ग्रेट, क्योंकि मैंने ऐसा पहले भी कर चुका है। सो या, और इसकी स्मेल काफ़ी चीप थी, लाइक लग रहा था कि हाँ फुट पार्क का माल है मतलब। सो सबसे पहले मैंने स्विस ब्यूटी वाला जो मेरे पास लिपस्टिक है वो मैंने लगाया था, लाइक पहले मैंने आउटलाइन किया था। इस लिपस्टिक से मैं आउटलाइन इसलिए करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। और उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने स्मच कर लिया था, अपने पूरे लिप्स पे लगा लिया था। एंड नाउ सी द मैजिक, लाइक इसका कलर कितना डिफरेंट है एंड कितना लाइट है। जब मैं इसे ब्लेंड कर रही थी देन आई जस्ट मेक श्योर कि ये मैं पूरी तरीके से ब्लेंड ना करूँ, लाइक जस्ट फ्रंट वाले पार्ट पे मैंने थोड़ा बहुत ब्लेंड किया था। मुझे जो आउटर कॉर्नर्स जो होते हैं ना, जो साइड के जो कॉर्नर्स थे वहाँ पे डार्क चाहिए था और बीच में ही थोड़ा सा लाइट इफेक्ट चाहिए था। एंड ये काफ़ी प्रिटी लग रहा था, लाइक जो अगर आप कैमरे में नहीं, अभी तो आप कैमरे के थ्रू देख रहे हो ना, अगर आप मुझे रियल में देखते ना उस टाइम पे, लाइक लिटरली एकदम पाउटी लिप्स लग रहे थे मेरे एंड काफ़ी बेस्ट लग रहा था। इसके बाद अगर मैं ग्लॉस लगाती तो मे बी ये बहुत बढ़िया लगता। सो या, उसके बाद मेरा मेकअप तो हो गया था और मैं इस वक्त पे आईलाइनर एंड मस्कारा लगाना भूल गई थी, बट स्टिल मैं पोज दे रही थी एंड आई वाज जस्ट कंफ्यूज कि मुझे मिडल पार्टीशन रखना चाहिए या फिर साइड पार्टीशन। सो व्हाट यू गाइज थिंक? मुझे तो लगता है कि मेरे पे मिडल पार्टीशन ज़्यादा बढ़िया लगता है, ये वाला काफ़ी साउथ इंडियन टाइप का लग रहा था, बट हाँ कोई नहीं। फिर उसके बाद मैंने आईलाइनर से बिंदी भी लगा ली थी क्योंकि फेस्टिवल है तो बिंदी तो बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। और मैंने लगाया था विंग लाइनर एंड मैं विंग लाइनर लगाने में अभी मैंने क्या बोलते हैं डिग्री हासिल कर ली है आई वुड से, क्योंकि अब इतनी अच्छे से इतनी प्रिसाइजली मेरे आंखों पे विंग लाइनर लग जाता है। ऑल्दो मेरी आंखें जो है वो हुडेड है, सो विंग लाइनर लगाना इस पे मजाक का बात नहीं है, लाइक एक अचीवमेंट है मैं कह सकती हूँ, जिसके हैं उन्हें पता है। सो या गाइज, दैट was my makeup and I hope you like this video and this look. If you do, then do consider subscribing to my channel and we'll meet in next video very soon. Bye bye and take care. Happy Diwali.